हेलो। आज हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और अच्छा से सीखेंगे। आसान है। पॉजिटिव डिग्री में 3 रूल्स को मानना पड़ता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में एक ही रूल होता है जिसको हम लोग को मानना पड़ेगा। आसान है। कंपैरेटिव डिग्री पहचानने का तरीका मैंने यहाँ चर्चा कर चुके हैं, लिख चुके हैं। जैसे जिस वाक्य में व्यक्ति, वस्तु या स्थानों में तुलना अर्थात कंपेयर होना बोध हो, तो वैसे वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री के रूप में अनुवाद करेंगे। अब देखिए एग्जांपल, जैसे एक नंबर, करीम मोहन से लंबा है। देखिए कंपेयर हो गया, करीम और मोहन में कंपेयर हो गया, तुलना हो गया, तुलना या कंपेयर हो गया। क्या कंपेयर हुआ? करीम जो लंबा है वो मोहन से लंबा है। मोहन लंबा है तो उससे ज्यादा लंबा है। इसका मतलब ये हुआ मोहन नाटा है, कहा नहीं जा रहा है, मोहन से लंबा है। मोहन भी लंबा है लेकिन मोहन से भी ज्यादा लंबा है करीम। इसका मतलब ये हुआ। गुलाब अन्य दूसरे फूलों से सुंदर है। गुलाब सुंदर है, दूसरे फूल भी सुंदर है, लेकिन दूसरे फूलों से सुंदर है। यहां पर से लंबा है, ये गुण या दोष को दर्शाया जाता है तुलनामूलक ढंग से, कंपैरिजन के साथ। तीसरे में, भारत अन्य दूसरे देशों से अधिक मजबूत है। ये भी तुलना है। भारत अन्य दूसरे देशों से अधिक मजबूत है, तो तुलना हो गया। तो ये जो कंपेयर हो रहा है, जो कंपैरिजन देखने मिलता है, ऐसे सेंटेंस को जब जैसे से लंबा, से सुंदर, से अधिक मजबूत, तो से रहेगा इसमें, सबसे नहीं, से। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री मानेंगे और कंपैरेटिव डिग्री का रूल्स को मानकर हम लोग अनुवाद करेंगे। आसान है। इसका रूल को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री के रूल अच्छा से देख लेंगे, समझ लेंगे। इसमें एक ही रूल होता है। इसमें पहले सब्जेक्ट, उसके बाद भाग। जनरली हम लोग इसमें देखते हैं डिग्री में जो पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के जो सेंटेंस होते हैं, इसमें सपोर्टिंग वर्ब है या था, थे, थी, ये सब मौजूद रहता है। दूसरा क्रिया जैसे खेलना, दौड़ना, तैरना, मारना, पीटना, रोना, ये सब नहीं रहता है। ज्यादातर ये सपोर्टिंग वर्ब है, यो, हूं, था, थे, थी रहता है, सब रहता है। इसी से वाक्य का अर्थ व्यक्त किया जाता है। जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब क्या है? कोई भी सब्जेक्ट के साथ है लग सकता है। था, थे, थी, ये सब। जैसे एम आर इच, वाज वेयर, ये सब। ये है के लिए एम आर इच पर्सन नंबर के आधार पर, था, थे, थी के लिए वाज वेयर, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वाज, प्लूरल होने पर वेयर। और कंपैरेटिव में एडजेक्टिव टू, यानी जो गुण होगा उसका दूसरा रूप। एडजेक्टिव का फॉर्म जो पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री को एडजेक्टिव टू कहा जाता है। हम दिखाएं बाद में, समझाएंगे। एडजेक्टिव टू, और उसके बाद अनिवार्य रूप से देन रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ज्यादातर नहीं रह सकता है। अब देखिए, अब एडजेक्टिव टू, एडजेक्टिव वन, एडजेक्टिव थ्री मैंने यह दिखा दिया। आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोग को समझाने का प्रयास किया, आप लोग देख सकते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री नहीं लिखकर पॉजिटिव डिग्री हम नहीं लिखे हैं, इसको एडजेक्टिव वन कहा जाता है। कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री नहीं लिखकर हम लिखे एडजेक्टिव टू। देखिए एडजेक्टिव टू यही है। और ये सुपरलेटिव डिग्री यानी सुपरलेटिव एडजेक्टिव थ्री, ये जब सुपरलेटिव फॉर्म आएगा तो उसको वाक्य में यूज करना सीखेंगे। इसमें कंपैरेटिव डिग्री में ये कंपैरेटिव फॉर्म को ही हम लोग यूज, ना इसको यूज करेंगे ना इसको। कंपैरेटिव
फॉर्म में एडजेक्टिव टू दिखाया गया है, जैसे बेटर देन, जैसे स्ट्रॉन्गर देन, जैसे मोर ब्यूटीफुल देन, जैसे मोर इंपॉर्टेंट देन, जैसे मोर ब्रिलियंट देन, ये सब यूज किया जा सकता है। दो किस्म का एडजेक्टिव जो होते हैं, जैसे किसी में ईआर जुड़ के कंपेरेटिव बनाया जाता है और किसी में मोर जुड़कर कंपेरेटिव बनाया जाता है। पहचानना होगा, सीखना होगा। थोड़ा आप लोग इसके पहले भी आप लोग चर्चा किए थे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो था उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा की है, देख सकते हैं। तो इस पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव के ये कंपेरेटिव फॉर्म को ही यूज कर सकते हैं, यानी एडजेक्टिव टू। और इसके अंत में मैंने एडजेक्टिव टू के बाद देन आवश्यक रूप से रहेगा। अगर नहीं लेंगे, देन लिखना छोड़ देंगे तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। यही रूल है और कुछ नहीं है। जैसे देखिए बेटर देन, स्ट्रॉन्गर देन, मोर ब्यूटीफुल देन। देखिए ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, दी मोस्ट ब्यूटीफुल। दी, देखिए सुपरलेटिव के पहले दी जरूर आएगा, दी, तो दी मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिए इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑफ या इन ये सुपरलेटिव के बाद लग सकेगा, वो सुपरलेटिव फॉर्म आएगा तब बताएंगे आप लोग, उसमें भी दिखाएंगे। जैसे ब्रिलियंट, मोर ब्रिलियंट देन, दी मोस्ट ब्रिलियंट ऑफ या इन, जो आप लोग सीख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे एक नंबर, अजित साहिल से तेज है, यानी अजित नाम का कोई लड़का जो साहिल नामक एक लड़का से भी तेज है, माने ज्यादा बुद्धिमान है। ये कंपेयर किया जा रहा है दो विद्यार्थी में, दो लड़कों में, कि अजित साहिल से भी ज्यादा तेज है। और दूसरे में देखिए, भारत अन्य दूसरे देशों से अधिक मजबूत है। भारत मजबूत है, अन्य देश भी मजबूत है, लेकिन अन्य दूसरे देशों से भी अधिक मजबूत है भारत। ये तुलना किया गया दूसरे देशों से, ये भी कंपेयर किया गया, कंपैरेटिव डिग्री में आएंगे। जब किसी वाक्य में से तेज, से अधिक मजबूत, से रहेगा, सबसे नहीं, सबसे तो सुपरलेटिव में चला जाएगा, और से होता है कंपैरेटिव का चिन्ह, से रहेगा। तो देखिए एक नंबर, अजित साहिल से तेज है, यानी अजित तेज है साहिल से। अजित इज मोर इंटेलिजेंट देन साहिल। देन मतलब से। उसी तरह अब भारत अन्य दूसरे देशों से अधिक मजबूत है, तो इंडिया इज स्ट्रोंगर देन, देन मतलब से, तो इंडिया इज स्ट्रोंगर देन अदर कंट्रीज। आसान है फॉर्मूला, जो हम लोग रूल लिखे हैं। सब्जेक्ट, देखिए ये सब्जेक्ट है, वर्ब ये है या था थे, है के लिए वही इज, पर्सन नंबर के अनुसार इज या मर, यहाँ थर्ड पर्सन है दोनों, इसलिए इज का यूज किया गया है। और स्ट्रोंगर ये आपका एडजेक्टिव का दूसरा रूप, ये मोर इंटेलिजेंट ये भी एडजेक्टिव का दूसरा रूप है। देन अनिवार्य रूप से रहेगा, कॉम्पिटेटिव का चिन्ह है देन, देन रहेगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी रहे, तो इस ढंग से आप कर सकते हैं। ये पॉजिटिव डिग्री से भी मेरे विचार से आसान है, आप सीख सकते हैं, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, बहुत आसान है। आज इतना ही।